अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से तैयार हैं पढ़ने के लिए। गुड बच्चों, पिछले सेशन में हमने जो स्टोरी थी, हमारी कहानी थी द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, बूढ़ा आदमी और उसका पोता, ये सबक हमने पढ़ा। इस सबक में हमने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो कि कहीं बीमारियों का उस बेचारे को सामना है, उसकी कमर झुकी हुई है, कानों से बहरा है, आंखों की नज़र कमज़ोर है और खांसता बहुत ज़्यादा है। इवन उसको खांसने के दौरे पड़ते हैं और कभी कभी नाक भी बह जाती है। वो अपने बेटे, बहू और एक पोते के साथ रहता है। तो ये बूढ़ा शख्स जब उस बेचारे को दौरे पड़ जाते हैं खांसने के, टेबल पर जब उनके साथ खाने पे बैठा होता है तो ये मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, टेबल को ख़राब कर देता है, जो कि उनके लिए, बेटे और बहू के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। बहरहाल फिर एक दिन उस बेचारे को बिल्कुल आइसोलेट करके, अलहदा करके, यानी उसको बहू बाकायदा गुस्सा कर देती है, डांट देती है। जब वो पानी गिरा देता है, वो जो टेबल का कपड़ा है वो ख़राब कर देता है, तो उसको ऑर्डर दे दिया जाता है, बाकायदा हुक्म दे दिया जाता है कि भाई आंदा आपने हमारे साथ नहीं खाना। तो जाके किचन के एक कोने में अंगेठी के पास उसको जगह दे दी कि बस यहाँ पे आपने खाना खाना है, हमारे साथ नहीं, आप खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हो। तो बूढ़ा शख्स है, इस घर का एक वक्त था कि वो सरबराह था। ज़ाहिर है उसको अपनी उम्र, अपनी तन्हाई वग़ैरह पे बहुत दुख हुआ, आंखों से आंसू बह गए और उसको एक मिट्टी का बना हुआ एक प्लेट उसको पकड़ा दी कि बस आइंदा इसमें खाया करो। तो उस बेचारे के हाथ भी कांपते थे और चलते में टांगे जो हैं वो ख़ास तौर पर घुटने ये भी लड़खड़ाते थे। उम्र का तकाजा यही था ना। तो एक दिन उससे वो प्याला गिर गया जो कि बिल्कुल टुकड़ों में बट गया। ज़ाहिर है मिट्टी का प्याला प्लेट थी, तो जब गिर गई तो डेफिनेटली टुकड़ों में बट गई। फिर उसके बाद उसकी बहू ने उसको लकड़ी का एक प्याला सा दिया कि भाई आइंदा इसमें खाया करो, यानी ये नहीं टूटेगा। उसको बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, लेकिन कुछ कहे बगैर वो चुप रहता था, क्योंकि उनको पता था कि बस इसी में कबाहत है कि चुप रहा जाए, वरना ऐसा ना हो अभी तो किचन के कोने में एक जगह मिली है, हो सकता है ये भी ना मिले। तो एक दिन, अब कुदरत ने अपना काम करना होता है। एक दिन क्या देखते हैं माँ और बाप, यानी बूढ़े शख्स की बहू और उसका बेटा, क्या देख रहे हैं कि उनका अपना बेटा जो है, जो बूढ़े शख्स का पोता है, वो छोटी छोटी लकड़ियाँ जमा करके बांध कर उसे उसमें मसरूफ़ है। तो माँ ने पूछा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं प्याला बना रहा हूँ, इसी तरह का वुडन, लकड़ी का। उसने कहा प्याले का क्या करना है? तो बच्चे ने कहा कि भाई ये तो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो फिर आप लोगों को इसी में खाना होगा, क्योंकि मेरे दादा अबू, यानी यही नहीं कहा लेकिन मकसद यही था कि जो दादा अबू बूढ़े हो चुके हैं तो उनको तो आपने लकड़ी का प्याला दिया हुआ है, तो यकीनन आपकी मुस्तकबिल आपके सामने नज़र आ रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल हैव टू टेक योर लंच और डिनर इन द सेम बाउल, आपको इसी में खाना पड़ेगा। लेट मी ग्रो ऑन अप, मुझे बड़ा होने दें। उधर उन लोगों को एहसास हुआ कि अच्छा ये जो हम कर रहे हैं ये तो हमारे साथ भी होगा, ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो वो तो थोड़ी देर तक बिल्कुल सख्ते में थे, खामोश थे, और फिर वो रो पड़े और बूढ़े शख्स के पास गए, उनसे माफ़ी मांगी कि भाई हमें माफ़ कर दें, हमसे वाकई गलती हुई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और यूँ उन बूढ़े शख्स को, जो दादा अबू थे, उनको टेबल पे बिठा दिया। अगर दादा अबू उसके बाद पानी गिरा भी देते थे, यानी खाना गंदा भी कर देते थे, तो उन दोनों ने फिर कोई एक जुमला, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, क्योंकि उनको समझ आ गई कि अगर हम जुल्म करेंगे तो ये हमारे साथ होगा। तो ये कहानी थी बच्चों, मैंने आपको एक बार फिर दोहरा दी। आज हम उसके जो सवालात हैं, जो कंप्रीहेंशन के, समझने के क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। पहला सवाल करेंगे, हमारे पास है डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ, डिस्क्राइब, पहला सवाल, describe the physical condition of the old man.
ये जो बूढ़ा शख्स है उसकी जिस्मानी हालत क्या है, जिस्मानी हालत क्या है वो बयान करें। तो जिस्मानी हालत हमें एक किताब में सबक के शुरू में ही बता दिया था। द ओल्ड मैन वॉज, जवाब उसका, द ओल्ड मैन वॉज ऑलमोस्ट, तकरीबन, डेफ, बहरा था, तकरीबन बहरा था। हिज बैक, कमर उसकी, वॉज स्लाइटली बेंट, अच्छा कॉमा, यानी उसकी कमर हल्की झुकी हुई थी। हिज आई साइट, हिज आई साइट वॉज वीक, उनकी नजर कमजोर थी। आई साइट वॉज वीक, उनकी नजर कमजोर थी। एंड हिज नीज शुक व्हेन ही वॉक्ड, और उनके घुटने लड़खड़ाते थे जब वो चलते थे। एंड ये उनकी फिजिकल कंडीशन थी। हिज नीज शुक व्हेन ही वॉक्ड, ये उनकी फिजिकल कंडीशन थी। क्या फिजिकल कंडीशन, जिस्मानी हालत क्या थी कि तकरीबन बहरे हो चुके थे, बहुत ऊंचा सुनते थे। एक आई साइड, अच्छा स्लाइटली बेंट, उनकी कमर जो थी वो आगे की तरफ झुकी हुई थी स्लाइटली, थोड़ी सी। हिज आई साइट वॉज वीक, उनकी नजर कमजोर थी। एंड हिज नी शुक व्हेन ही वॉक, और उनके घुटने लड़खड़ाते थे जब वो चलते थे। तो ये उनकी फिजिकल कंडीशन थी, जिस्मानी हालत थी उस बूढ़े शख्स की। दूसरा सवाल, वाई हिज सन एंड डॉटर इन लॉ सेंड द ओल्ड मैन टू ईट इन द किचन। वाई his son, why did his son and daughter-in-law send the old man to eat in the kitchen? कि बूढ़े शख्स के बेटे और बहू ने उनको बावर्ची खाने में क्यों भेज दिया खाना खाने के लिए, क्यों वहां भेज दिया कि वो वहां खाना खाए। तो जवाब लिखेंगे, द ओल्ड मैन वॉज सेंट टू eat in the kitchen because, क्योंकि he was, ऐसा ही था ना, he was making, क्या मेकिंग था? Because the old man was making a mess in the food. Mess in the food, कि वो खाने को गंदा कर देते थे, इसलिए भेज दिया। The old man was sent to eat in the kitchen. बूढ़े आदमी को बावर्ची खाने भेज दिया गया। Because, क्योंकि he was making a mess in the food, कि वो खाने में गंदा कर देते थे, गिरा देते थे पानी वगैरह उसके ऊपर। टेबल जो था, वो जो कपड़ा था टेबल पर, उसको ख़राब कर देते थे, इसलिए उनको
किचन के कोने में भेज दिया गया। तीसरा सवाल, why did the old man feel sad and lonely? Feel sad and lonely. कि बूढ़ा शख्स क्यों अफसुर्दा और तन्हाई महसूस करता था? क्यों अफसुर्दा, दुखी रहता था और तन्हाई महसूस करता था? ठीक है ना? जवाब, द ओल्ड मैन felt sad and lonely because क्योंकि he was ordered to sit alone. To sit alone in a corner behind the kitchen stove. Behind the kitchen stove. सवाल क्या था? सवाल के बूढ़ा शख्स क्यों अफसुर्दा रहता था और तन्हाई महसूस करता था? तो द ओल्ड मैन फेल्ट सैड एंड लोनली, वो अकेला महसूस करता था, तन्हा महसूस करता था, और सैड यानी गमज़दा था, दुखी था, अफसुर्दा था, क्योंकि ही वॉज ऑर्डर्ड टू सिट, उनको हुक्म दिया गया था। किसने दिया था हुक्म? बहू ने हुक्म दिया था कि वो बैठ जाए अकेला, लॉन इन द कॉर्नर, एक कोने में, बिहाइंड द किचन स्टोव, किचन में जो अंगीठी थी उसके पीछे एक कोने में बैठ जाओ अकेला। इसलिए बेचारा जो था वो सैड और लोनली था, अफसुर्दा था और अकेला महसूस करता था। ठीक है, गुड। फोर्थ सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहते हैं सवाल? व्हाट हैपेंड टू द earthen plate? What happened to the earthen plate? जो मिट्टी की प्लेट थी उसको क्या हुआ? What happened, क्या हुआ था? कहानी में हमने सुना था, क्या कहते हैं? आखिरी सेंटेंस है सफ़ा नंबर 112 पे। One day his hand shook so much that he could not even hold his plate. It crashed on the floor and broke into many pieces. एक दिन, one day his hands shook so much, उनके हाथ इतने कांपे, थरथराए, that he could not even hold his plate, कि वो अपनी प्लेट को नहीं थाम सके, नहीं पकड़ सके। It crashed on the floor, ये फर्श पर गिर गई, and broke into many pieces, और बहुत से टुकड़ों में बट गई। The earthen plate, आंसर, the earthen plate fell down, नीचे गिर गई, from the old man, and broke into pieces, क्या हुआ?
द earthen plate, मिट्टी की प्लेट, fell down, गिर गई, from the old man, बूढ़े शख्स से गिर गई, and broke into pieces, और टुकड़ों में बट गई, टूट गई, टुकड़ों में टूट गई, यानी बहुत से टुकड़ों में बट गई। पांचवा सवाल, why the son and daughter-in-law regret when they had done to the poor old man? Why did the son and daughter-in-law regret what they had done to the poor old man? क्यों उनको पशेमानी हुई, बेटे और बहू को क्यों इस बात पे पशेमानी हुई जो उन्होंने अपने बूढ़े शख्स के साथ किया, उस बात पे क्यों पशेमानी हुई? Why the son and daughter-in-law regret what they had done, to the poor old man. सवाल ये, इसका जवाब, आंसर, when the son and daughter-in-law saw, जब उन्होंने अपना बेटा देखा, their own son, अपना बेटा देखा, प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रहा था, a sticky wooden bowl for them. Then they thought what would happen to them in future. Then they realize their own guilt and regretted what they had done to the old man. सवाल क्या था कि वो क्यों पशेमान थे, बेटा और बहू अपने करने पर। When the son and daughter-in-law saw their own son, जब बेटे और बहू ने अपने बेटे को देखा, preparing a sticky wooden bowl, कि वो एक छोटे लकड़ियों के टुकड़ों से एक बाउल, एक प्याला बना रहा था, for them, उनके लिए। Then they thought, फिर उनको समझ आई, उन्होंने सोचा, what would happen to them, उनको क्या होगा in future। अब उनको समझ आई कि मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होने वाला है, अब समझ आई।
फिर क्या किया, दे रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया, अंदाज़ा लगाया, समझ आ गई, देयर ओन गिल्ट, अब उनको अपनी जो 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 नदामत थी, जो शर्मिंदगी थी, जो बुरा किया था, उसकी समझ आ गई, एंड रिग्रेटेड, और माजरत की, यानी रिग्रेट किया, तस्लीम किया, व्हाट दे हैड डन टू द ओल्ड मैन, कि हमने बूढ़े शख्स के साथ क्या किया। जब उन्होंने अपनी मुस्तकबिल देखी कि भाई हमारा यही हालत होने वाली है, अपने बेटे को लकड़ी का बाउल बनाते वक्त जब उन्होंने देखा, तब उनको ख्याल आया कि अच्छा, इसका मतलब है कि हम जो इसके साथ कर रहे हैं, जो हमारे अबू, तो इसका मतलब है हमारे साथ भी यही होने वाला है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने फिर माफ़ी मांगी और उस बूढ़े शख्स को दोबारा राज़ी किया। ये थे हमारे पास बच्चों 5 सवालात। अब हम जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है दूसरा, री रीड द लेसन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, कि इसको रीड करें और जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही जवाब है, उसको टिक मार करें, जो 4 में से जो सही जवाब होगा वो हम कर लेंगे। ये हमारे पास आए 5 सवालों के जवाबात। तो पहला क्या है, देयर आर डैश पीपल इन द स्टोरी। नंबर 1, देयर आर डैश पीपल इन द स्टोरी, कि इस कहानी में खाली जगह लोग हैं। नंबर 1 ए क्या है, 5 लोग हैं इस कहानी में। बी 2 लोग हैं, 2। सी 3 लोग हैं, यानी 3 लोग हैं इस कहानी में। और डी 4 लोग हैं। तो हम गिन लेते हैं कितने लोग हैं इसमें। एक बूढ़ा आदमी, एक उसका बेटा, एक उसकी बहू, और एक जो छोटा बेटा है, पोता है। कितने हुए, 4। सो द करेक्ट आंसर इज डी 4। गुड। दूसरा सेंटेंस, द ओल्ड मैन ऑफन। नंबर 2, द ओल्ड मैन often dash his soup or water on the table cloth। ठीक है, A poured to spread, यानी B spread C spilled D threw। बूढ़ा शख्स ऑफन अक्सर औकात डैश ही सूप, उनसे वो जो यखनी या पानी टेबल क्लॉथ पर, पोर्ड उंडेल देते थे, बी फैला देते थे, सी गिर जाता था, डी फेंक देते थे। गिर जाना और फेंकने में फर्क है। गिर जाता था इसे मुराद है कि वो जानबूझ के नहीं करते, उनकी बस में नहीं है। थ्रो से मुराद है आप इंटेंशनली जानबूझ के कोई चीज फेंकते हो। तो क्या है, स्पिल्ड सी। द ओल्ड मैन ऑफन स्पिल्ड हिज सूप और वाटर ऑन द टेबल क्लॉथ, कि बूढ़े शख्स से अक्सर औकात टेबल की जो कपड़ा था उस पर पानी या सूप यखनी वगैरह गिर जाता था। तीसरा, The old man was dash to sit in the kitchen A क्या, asked B
advised, C ordered, D requested। कि बूढ़े शख्स को डैश किचन में बैठने का आस्क कहा गया, एडवाइस मशवरा किया गया, ये मशवरा दिया कि आप वहां बैठ जाएं, ऑर्डर्ड सी हुक्म दिया कि वहां बैठ जाया करें अंदर से, रिक्वेस्टेड दरखास्त की गई कि वहां बैठ जाए। क्या था? ऑर्डर्ड। द ओल्ड मैन वॉज ऑर्डर्ड टू सिट इन द किचन, कि वो किचन में बैठ जाए। ही वॉज ऑर्डर्ड, नॉट आस्क्ड, नॉट रिक्वेस्टेड, नॉट एडवाइज्ड। फोर्थ, he was first given his food, he was first given his food on an dash plate, A glass, B earthen, C china, D metal। क्या कहता है सवाल या जुमला? क्या कहता है? He was first given his food, उसको पहले खुराक दी जाती थी on and dash plate, किस चीज के प्लेट में? ग्लास यानी शीशे की प्लेट में, earthen मिट्टी की प्लेट में, सी चाइना वो जो चिकनी मिट्टी है, चाइना मिट्टी, उसमें खाना दिया जाता था, डी मेटल किसी धात के प्लेट में खाना दिया जाता था। तो किस चीज में दिया जाता था? earthen मिट्टी की प्लेट में पहले उसको खाना दिया जाता था। फिफ्थ, पांचवा, द बॉय वॉज ट्राइंग, द बॉय वॉज ट्राइंग टू मेक अ डैश बाउल, वो किस तरह की बाउल बनाने की कोशिश कर रहा था? ए ग्लास, बी स्टील, सी टिन, डी वुडन। बच्चा प्लेट बनाने की कोशिश कर रहा था, शीशे की, स्टील की, टिन की, जो टिन जिसके हम बोतलें वगैरह नहीं पीते, टिन पैक लेकर आओ, टिन वो भी धात है, और या लकड़ी की, तो वुडन, डी वो लकड़ी, छोटे छोटे लकड़ियों को जमा करके उसे बाउल बनाने की कोशिश कर रहा था, वुडन बाउल बनाने की कोशिश कर रहा था। ये हमारे पास 5 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस थे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हमने हल करने की कोशिश की। आखिर में एक है कॉलम है, मैच करेंगे, मैच द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। फ्रेजेस दिए गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए, इनके मानी को एक दूसरे के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। पहला कॉलम क्या कहता है? मैच द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, कि इन फॉलोइंग फ्रेजेस के मानी को मैच करें। तो हम एक लाइन यूं लगा लेते हैं, एक यूं इस तरह करके, और ये ऐसे 2 कॉलम हम बना देते हैं, एक में कॉलम ए, एक में कॉलम बी। ठीक है, पहला हमारे पास है फ्रेज burst into tear, burst into tears, सही।
नंबर 2 पे है क्रूअल ट्रीटमेंट। नंबर 3 earthen plate। 4th made a mess। और आखिरी है slightly bent। ठीक है, कॉलम ए में ये 5, कॉलम बी में created disorder। 1 2 पे है plate made of clay। तीसरा है little curved। चौथा है harsh treatment। और 5वां है started crying। सही, गुड। पहले मानी देख लेते हैं फ्रेजेस का। बर्स्ट इनटू टीयर्स, बहुत ज्यादा आंसू का बहना। क्रूअल ट्रीटमेंट, जालमाना रवैया, जुल्म करना, ट्रीटमेंट करना, उसके ऐसा ट्रीट करना, ऐसा सलूक करना, जालमाना सलूक करना। अर्थन प्लेट, मिट्टी की प्लेट। मेड अ मेस, खराब करना, एक किस्म का खराब करना। मेड अ मेस, गड़बड़ कर देना, खराब कर देना। स्लाइटली बेंट, थोड़ा झुकना। ठीक है। क्रिएटेड डिसऑर्डर से मुराद खराब कर देना। प्लेट मेड ऑफ क्ले, ऐसी प्लेट जो कि क्ले से, मिट्टी से बनी हो। लिटिल कर्व्ड, थोड़ा झुका हुआ। हार्श ट्रीटमेंट, सख्त रवैया, सख्त सलूक। स्टार्टेड क्राइंग, चीखना, रोना। अब आंसू कब आते हैं? रोने में। ठीक है ना, रोने में आंसू आते हैं। तो बर्स्ट इनटू टीयर्स, स्टार्टेड क्राइंग के साथ कर देंगे, दोनों के मानी। स्टार्टेड बर्स्ट इनटू टीयर्स मानी ऐसे रोना कि आंसू बहे, और स्टार्टेड क्राइंग, चीखना, रोना, इसके मानी है। क्रूअल ट्रीटमेंट, यानी क्रूअल ट्रीटमेंट, सख्त किस्म का सलूक, जुल्म वाला सलूक। हार्श ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ये इसका हुआ। उसके बाद अर्थन प्लेट, जो मिट्टी की प्लेट, और ये प्लेट मेड ऑफ क्ले, मिट्टी की बनी हुई हो। मेड अ मेस, गंदा करना, खराब करना। क्रिएटेड डिसऑर्डर से मतलब एक ऑर्डर में एक चीज पड़ी हुई है, आप इसको डिसऑर्डर कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तो ये एक ही मानी रखते हैं। और आखिर में स्लाइटली बेंट, लिटिल कर्व्ड। स्लाइटली बेंट मानी थोड़ा झुकना, लिटिल कर्व, लिटिल से छोटा, कर्व, आपको मैथमेटिक्स वगैरह में ना कर्व लाइन लगाने वाली होती है ना, वो भी झुकी हुई, थोड़ा झुका हुआ। स्लाइटली बेंट, थोड़ा झुका हुआ। ये थे हमारे पास 5 फ्रेजेस। दूसरे कॉलम में उनकी मीनिंग्स थी, क्लोज टू दैट हमने उनको मिलाने की प्रैक्टिस की। उम्मीद है बच्चों आपको सवालों जवाबों का, फिल इन द ब्लैंक्स का और इन कॉलम्स को मैच करने में आसानी हो गई होगी, समझ आ गई होगी, और आपने नोट कर ली होंगी चीज़ें अपनी बुक्स में आपने और ये भी उम्मीद की जा रही है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच।